हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। भक्तों नमस्कार, प्रणाम और सादर अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको अपने लोकप्रिय कार्यक्रम दर्शन के माध्यम से जिस मंदिर की यात्रा करवाने जा रहे हैं, वो ऐसा मंदिर है जहां भगवान रामलला की आराधना करने के 500 वर्षों से लंबित श्री राम जन्मभूमि विवाद का न केवल त्वरित निराकरण हुआ, अपितु उच्चतम न्यायालय द्वारा वहां भव्य और दिव्य श्री राम मंदिर बनाने का मार्ग भी प्रशस्त किया गया। भक्तों, हम बात कर रहे हैं अयोध्या स्थित अमावा भवन अर्थात अमावा राम मंदिर की। बोले जय श्री राम, जय जय कनक बिहारी सरकार की जय, राम जन्मभूमि की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अमावा राम मंदिर अयोध्या का एक मुख्य केंद्र बन चुका है। जैसे जैसे यात्रियों की संख्या बढ़ती जा रही है, अपना अमावा मंदिर भी आस्था केंद्र बनते गया। इस मंदिर में 15 मंदिर हैं और सभी भगवान की मूर्ति स्थापित हैं। भक्तों, पवित्र सप्तपुरियों में अयोध्या, मथुरा, माया अर्थात हरिद्वार, काशी, कांची, अवंतिका अर्थात उज्जैनी और द्वारिका को शामिल किया गया है। अथर्ववेद में अयोध्या को ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। कहा जाता है कि अयोध्या को भगवान विष्णु के निर्देशानुसार भगवान मनु ने बसाया था। रामायण व अन्य पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार महाराज मनु ने अपने पिता ब्रह्मा जी से अपने लिए एक नगर निर्माण की बात कही, तो ब्रह्मा जी मनु को लेकर भगवान विष्णु के पास गए। भगवान विष्णु ने उन्हें पवित्र सरयू नदी के तट पर साकेत नामक एक उच्चतम स्थान बताया और वहां नगर बसाने का निर्देश दिया। उन्होंने ब्रह्मा जी और महाराज मनु के साथ देवशिल्पी विश्वकर्मा जी को नगर बसाने तथा अपने रामावतार के लिए साकेत को उपयुक्त स्थान मान ब्रह्मर्षि वशिष्ठ को भी उनके साथ भेजा। अन्यथा है कि महर्षि वशिष्ठ द्वारा ही सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहां विश्वकर्मा जी ने नगर का निर्माण किया। कालांतर इसी अयोध्या में भगवान राम ने अपने भाइयों सहित अवतार लिया और अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मस्थली व लीला स्थली के रूप में विश्व विख्यात हुई। भक्तों, अमावा राम मंदिर अयोध्या के कोट क्षेत्र में स्थित है। हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ने पर राम जन्मभूमि जाने वाले रास्ते पर अमावा मंदिर मिलता है, जो एक भव्य और विशाल भवन और 15 मंदिरों का सम्मिलित रूप है। ये मंदिर पटना के ट्रस्ट द्वारा चलाया जाता है और यहाँ बहुत ही स्वादिष्ट भोजन मिलता है। भक्तगण मंदिर परिसर में भगवान की मूर्तियों के पास जमीन पर बैठकर भोजन करते हैं। ये लगभग 20 साल पुराना विख्यात मंदिर है, इसलिए यहाँ दर्शन करना और भोजन करना दोनों ही मुख्य है। भक्तों, अमावा राम मंदिर के गर्भगृह में प्रमुख देवता भगवान श्री राम हैं, जो अपने बाल स्वरूप में विराजमान हैं। इस मंदिर में भगवान श्री राम के इस बाल स्वरूप विग्रह की स्थापना 500 वर्षों से लंबित श्री राम जन्मभूमि विवाद के त्वरित निर्णय के उद्देश्य के चलते 8 नवंबर 2019 में की गई थी। दैव योग से उच्चतम न्यायालय का निर्णय श्री राम भक्तों के पक्ष में आया। ऐसा माना जाता है कि ये अमावा राम मंदिर में विराजमान बाल स्वरूप भगवान श्री राम की कृपा से ही होना संभव हुआ है। ये जो प्रभु रामलला बाल रूप जी बैठे हैं, इनकी स्थापना इस उद्देश्य से किया गया कि यहाँ राम जन्मभूमि का फैसला हिंदू पक्ष में आ जाए। इसी संकल्प के साथ इनकी स्थापना की गई। जैसे ही आप 8 नवंबर को प्राण प्रतिष्ठा किया गया रामलला की बाल मूर्ति का, तो 9 नवंबर का मंदिर का डिसीजन आ गया कि अब यहाँ पे भव्य राम मंदिर बन सकता है। ये उच्चतम न्यायालय द्वारा डिसीजन दिया गया। इसके लिए उसकी मान्यता बहुत ज़्यादा है और वहाँ पे काफ़ी भक्तजन जाते हैं और वहाँ पे दर्शन लेते हैं। पहले राम जन्मभूमि का लेंगे दर्शन, फिर आते हैं वो अमावा भवन में, वहाँ पे दर्शन लेते हैं। भक्तों, अयोध्या आने वाले तीर्थयात्रियों और भक्तों के लिए अमावा राम मंदिर में वर्ष 2019 से राम रसोई के नाम से
एक भोजनालय संचालित होता है, जहां प्रतिदिन 11 बजे से 3 बजे तक लगभग 5000 व्यक्ति निःशुल्क भोजन करते हैं। भोजन के लिए यहाँ कूपन की व्यवस्था है, अतः कोई भी व्यक्ति कूपन लेकर भोजन प्राप्त कर सकता है। इस मंदिर में पर डे जो बाहर से यात्री दर्शन करने आते हैं अयोध्या में, जन्मभूमि का, कनक भवन का, हनुमानगढ़ी का, उनके लिए निःशुल्क भोजन की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क लाकर की व्यवस्था की गई है, निःशुल्क शौचालय की व्यवस्था की गई है। मतलब सारी सुविधाएं अमावा मंदिर की तरफ से निःशुल्क दी जाती हैं। यहाँ जो निःशुल्क भोजन कराया जाता है प्रतिदिन सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर के 3 बजे तक कराया जाता है, जो पूर्णतः निःशुल्क है। भक्तों, अयोध्या के अमावा राम मंदिर में प्रतिदिन 4 आरतियां होती हैं। प्रथम मंगला आरती, दूसरी राजभोग आरती, तीसरी संध्या आरती और चौथी शयन आरती। यहाँ की चारों ही आरतियों का दृश्य अद्वितीय, अनुपम और अत्यधिक मनभावन होता है। भक्तों, अमावा भवन पहुंचने का जो रास्ता है, वो रास्ता एक से बढ़कर एक दिव्य, भव्य, आकर्षक और मनभावन मूर्तियों से सुशोभित है। इस रास्ते में कहीं शिव परिवार विराजमान है, तो कहीं श्री राम दरबार लगा हुआ है, कहीं भगवान श्री राम के अनन्य भक्त हनुमान जी प्रतिष्ठित हैं, तो कहीं कोई अन्य देवी देवता स्थापित हैं। ये मूर्तियां यात्रियों और पर्यटकों को न केवल अपनी ओर आकर्षित करती हैं, अपितु ये दर्शनार्थियों में भक्ति और आध्यात्म का संचार भी करती हैं। भक्तों, अमावा भवन परिसर में अमावा राम मंदिर के अलावा शिव परिवार, श्री लक्ष्मी नारायण जी, श्री राधा कृष्ण जी, दुर्गा माता, हनुमान जी, जिनका एक साथ दर्शन करना सुखद और आनंद प्रदायी लगता है। भक्तों, अयोध्या का अमावा राम मंदिर भक्तों के दर्शनार्थ सुबह 4 बजे खुल जाता है और रात्रि 10 बजे तक खुला रहता है। इसलिए आप जब भी इस मंदिर में दर्शनार्थ जाएं, तो इस समय अवधि को ध्यान में रखें। भक्तों, अगर आप अयोध्या के अमावा राम मंदिर की यात्रा के बारे में विचार कर रहे हैं, तो आप यहाँ की यात्रा किसी भी समय कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा समय जुलाई से मार्च के बीच का होता है। भक्तों, अगर आप अयोध्या के अमावा राम मंदिर दर्शनार्थ जा रहे हैं और इसके आसपास ठहरने की कोई अच्छी जगह देख रहे हैं, तो अयोध्या शहर में आपको ठहरने के कई विकल्प मिल जाएंगे। भक्तों, अगर आप अयोध्या के अमावा भवन की यात्रा पर जा रहे हैं, तो बता दें कि अयोध्या में अमावा भवन के अतिरिक्त श्री राम जन्मभूमि, मणिराम छावनी, श्री राम वल्लभा कुंज, दशरथ महल, सियाराम किला, लक्ष्मण किला, अशरफी भवन, उत्तर तोताद्री मठ, गोकुल भवन, विजय राघव मंदिर, राम हर्षण कुंज, मंत्रार्थ मंडपम, तिवारी जी का मंदिर, सनकादिक आश्रम, वेद मंदिर, भगवान रामचरितमानस भवन, कनक भवन, हनुमानगढ़ी, राम की पैड़ी, त्रेता के ठाकुर, सीता की रसोई, नागेश्वर नाथ मंदिर, देवकाली मंदिर, जैन श्वेतांबर मंदिर, तुलसी स्मारक भवन संग्रहालय, राजा मंदिर, बिरला मंदिर, गुलाब बाड़ी, राम कथा पार्क जैसे कई अन्य दर्शनीय स्थल हैं, जिनकी यात्रा से आपका मन मयूर भक्ति भाव से नाचने लगेगा। भक्तों, अयोध्या देश ही नहीं, समूचे विश्व का प्रसिद्ध पौराणिक, आध्यात्मिक, धार्मिक व ऐतिहासिक पर्यटन स्थल है। अतः यहाँ पहुँचने के लिए आप वायु, ट्रेन और सड़क तीनों मार्गों का इस्तेमाल कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप अयोध्या के अमावा राम मंदिर की हवाई यात्रा करना चाहते हैं, तो आपके लिए नजदीकी एयरपोर्ट लखनऊ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। गोरखपुर, प्रयागराज और वाराणसी हवाई अड्डे से भी यहाँ पहुंचा जा सकता है। इन सभी शहरों से आप प्राइवेट टैक्सी या बस के माध्यम से अयोध्या धाम पहुंच सकते हैं। भक्तों, यदि आप अयोध्या के अमावा राम मंदिर की यात्रा ट्रेन द्वारा करना चाहते हैं, तो अयोध्या का सबसे करीबी रेलवे स्टेशन अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन है, जहां से अयोध्या नगर लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। अयोध्या का रेलवे स्टेशन लगभग सभी प्रमुख महानगरों एवं नगरों से भली भांति जुड़ा हुआ है। अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन लखनऊ से 128 किलोमीटर,
गोरखपुर से 171 किलोमीटर, प्रयागराज से 157 किलोमीटर एवं वाराणसी से 196 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां से अयोध्या जाने के लिए आपको टैक्सी व बस की सुविधा भी मिल जाएगी। भक्तों, यदि आप अयोध्या के अमावा राम मंदिर की यात्रा सड़क द्वारा करना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश परिवहन निगम की सेवा 24 घंटे उपलब्ध है और सभी छोटे बड़े स्थान से यहां पहुंचना बहुत आसान है। अयोध्या लखनऊ से लगभग 130 किलोमीटर, वाराणसी से 200 किलोमीटर, प्रयागराज से 160 किलोमीटर, गोरखपुर से 140 किलोमीटर और दिल्ली से लगभग 636 किलोमीटर दूर है। लखनऊ, दिल्ली और गोरखपुर से अयोध्या के लिए बसें आसानी से उपलब्ध हैं। इसके अलावा टैक्सी या निजी वाहन का इस्तेमाल करके भी अयोध्या के अमावा राम मंदिर पहुंच सकते हैं। भक्तों, अगर आप भी अयोध्या के अमावा राम मंदिर जाकर भगवान श्री राम का आशीर्वाद चाहते हैं तो अविलंब अपनी यात्रा का श्री गणेश कीजिए। तो आज के इस एपिसोड में इतना ही। किसी और धाम की यात्रा में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें विदा दें। नमस्कार। इति शुभम।